है एवरीवन, वेलकम टू रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं हूं आनंद मिश्रा। आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन टॉपिक में। एक टर्म है एबनॉर्मल मोलर मास। जनरली जब भी हम ऐसे क्वेश्चन बना देखते हैं एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कि एबनॉर्मल मोलर मास आई मीन कि जो वांटा फैक्टर है वो लगेगा कि नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि जिसका ये एज्यूम करने में कि हम कैसे उसमें आई की वैल्यू रखेंगे या आई की वैल्यू नहीं रखेंगे। क्वेश्चन को पहचाना ये हम यहाँ पर सीखेंगे। दूसरे कौन सा आई की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा ये सीखेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन लेंगे, पिछले जो साल बीते हुए हैं उनमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और आपको एक बेसिक टर्म देंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि वो क्वांटम फैक्टर आई लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज बने रहिए वीडियो में, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्लास 12th में हैं, तब आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जहां पर आपका सॉल्यूशन से नॉर्मल बनते हैं, लगभग बनते हैं, तो वहां पर भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ। व्हेन विल यू अप्लाई क्वांटम फैक्टर आई? हम लोग ऐसे क्वेश्चन में कब हम क्वांटम फैक्टर लगाएंगे? पहला है, अगर क्वेश्चन में वर्ड आया हो डिसोसिएशन या एसोसिएशन या आयनाइजेशन के टर्म में हो, ठीक है, वो आयनाइजेज हुआ हो या फिर आयनाइजेशन वर्ड लगा हो, या फिर क्वेश्चन में लगा हो कि वो डाइमर हो गया है मिलाने के बाद, ठीक है ना, सोल्यूशन में, या फिर कोई भी आयनिक कंपाउंड हमें दिख रहा हो, ये वर्ड भी न दिए हों तब पे भी अगर आयनिक कंपाउंड दिख रहा है तब पे भी हम क्या लगाएंगे? क्वांटम फैक्टर। ठीक है, क्या कौन कौन सा वर्ड? क्वेश्चन में अगर डिसोसिएशन आया, एसोसिएशन आया, आयोनाइजेशन आया, या फिर डाइमराइज हुआ, या फिर आयनिक कंपाउंड भी दिख गया, जैसे MgCl2 दिख गया, NaCl दिख गया, ठीक है, एस्टिक एसिड दिख गया, ठीक है, तो हम वहाँ पे तुरंत ही क्या लगाएंगे? क्वांटम फैक्टर। ठीक है, अच्छा, क्वांटम फैक्टर लगाने के बाद हमारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का इक्वेशन होता है वो कैसा हो जाता है? जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ठीक है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, सबके फार्मूले आप जानते हैं। बस यहाँ पर अब हम क्या मेंशन कर देंगे? अब हम आई मेंशन करेंगे। ठीक है, फार्मूले वही रहेंगे जो आप जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के लिए, बस यहाँ पर सभी में क्या होंगे? आई मेंशन हो जाएंगे। जैसे डेल्टा TB इक्वल टू क्या था? KB इंटू मोलरिटी था, तो अब वहाँ पर आई लगा देंगे। आई क्या है? क्वांटम फैक्टर। ठीक है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलरिटी था, तो हम यहाँ पर लगा दे आई। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब हमारे पास नया फार्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू CRT होता है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? हमने यहाँ पर लगाया आई। आई क्या है? क्वांटम फैक्टर। कहाँ कहाँ लगेगा मैंने आपको टर्म समझाया। जब डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा, आयोनाइजेशन होगा, या फिर डाइमराइज वर्ड होगा, या फिर अगर ये वर्ड भी नहीं दिए हों, वहाँ पर ऐसा दिया हो कि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ हो या एसोसिएट नहीं हुआ, ऐसे वर्ड होने की जगह पे आयनिक्स ही दिया हो कंपाउंड, वहाँ पर भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं, बेहतरीन एकदम। देखिए, एक क्वेश्चन है 2016 CBSE बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, समझते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2, जिसका मोलर मास दिया है M इक्वल टू 95 ग्राम पर मोल, वाज डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, एज्यूमिंग MgCl2 अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन। KF फॉर वाटर दिया है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब देखिए क्वेश्चन में तुरंत आया क्या? कंप्लीट आयोनाइजेशन। तो अब यहाँ पर आपको आई की वैल्यू रखना ही रखना है, मतलब अब जो फार्मूला हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसमें क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? हमेशा आप गिवन लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? हमेशा गिवन। ये याद रखिएगा कि केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, अगर आप न्यूमेरिकल में गिवन लिखते हैं तो ज़्यादातर आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। W भी दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 1.9 ग्राम ऑफ MgCl2, ऐसा उसने कहा है। ठीक है, और MB कितना दिया हुआ उसका क्वेश्चन में? 95 ग्राम पर मोल यहाँ पर क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है। ठीक है, कितने में डिजॉल्व करा रहा है? वह डिजॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो मतलब WA दिया हुआ है कितना? 50 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया है आपका? KF दिया हुआ है आपका। KF आपको दे दिया है उसने कितना? 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल इनवर्स। ठीक है, इतना दे दिया है। अब हमें एक फार्मूला पता हुआ है। क्या पता है फार्मूला? डेल्टा TF इक्वल टू
KF इंटू मोलरिटी पता है। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में अगर डिसोसिएशन, एसोसिएशन या आयनिक कंपाउंड आया तो आप तुरंत क्या लगाओगे, अब वहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर आई। अच्छा, वांट ऑफ फैक्टर तो दिया नहीं है, उसको कैलकुलेट कैसे किए हैं, एक हिंट उसने दिया हुआ है। क्या कहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है कि MgCl2 जो है वह पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, डिसोसिएट हो जा रहा है। कब? जब पानी में मिलाया जा रहा है, या सॉरी सॉल्यूशन में जब मिलाया जा रहा है वो तब। इसका मतलब है कि MgCl2 टूट जा रहा है, Mg2 प्लस और प्लस 2Cl माइनस। अच्छा, यहाँ से आपको एक चीज़ का आइडिया मिल जाएगा। क्या? यहाँ से आप देखें ना, ये कितना है, 1 मोल है, 1 मोल है। यहाँ पर कितना है, 1 Mg 1 मोल है, ठीक है, और Cl कितना है, 2 मोल है। तो टोटल कितने मोल हो गए प्रोडक्ट में? 3 मोल हो गए। कितने मोल हो गए? 3 मोल। और शुरुआत में कितने में लिए थे? 1 मोल। तो आपको ये तो पता होगा ना कि I बराबर क्या होता है। I बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन अपान बिफोर, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। तो यहाँ पर अगर डिसोसिएट हो रहा है तो हम लिख देंगे डिसोसिएशन, ठीक है। ये हमारे पास एकदम सिंपल होता है, बिफोर डिसोसिएशन। तो आप देख लीजिए, तो आफ्टर डिसोसिएशन टूटने के बाद कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएंगे। पहले कितना था? 1 था, आया कितना हमारा? 3। एकदम सरल है। अब आगे नेक्स्ट बेटा जी, अब हो गया लगभग आपके क्वेश्चन, अब आप अपने से आराम से साथ कर लेंगे। डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है बेटा जी? आप जानते हैं डेल्टा TF इक्वल टू होता है I इंटू KF इंटू मोलरिटी। मोलरिटी का फार्मूला आपको पता हुआ है, KF दिया हुआ है, I आपने फाइंड आउट किया है। मोलरिटी होता है WB अपान MB इंटू WA और इंटू बेटा जी 1000। अच्छा, 1000 क्यों लगाए हैं? क्योंकि क्वेश्चन किस में है, ये ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो भैया, तो अब इसको आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सारा वैल्यू आप पुट करिए, आराम से आ जाएगा। 3 इंटू, ठीक है, KF की वैल्यू कितने दिया है? 1.86 ना। WB कितना दिया हुआ है? 95 दिया हुआ है। 1000 दिया है बेटा जी अपान MB कितना है? 50 है और इंटू WA है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको क्वेश्चन में कहाँ से मिला? जब क्वेश्चन आपने पढ़ा, ये सारा चीज़ आप पहले गिवन में लिखे रहेंगे, तुरंत आइडिया मिल जाएगा बेटा जी, तुरंत आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल होता है, आप मैथमेटिकल तो कर सकते हैं, थोड़े सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.58, ठीक है, इंटू इसका 95 है, ठीक है। और आपका सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ा सा लिखा है, MB का मान है यहाँ पर 95, ठीक है। MB का मान है कितना? 95। इसका है 1.9, ठीक है, 1.9, ठीक है। WA आपका यहाँ पर था कितना? 50। इसकी वैल्यू हमने अभी रखा नहीं है, हम लोग रख देते हैं। तो 1.9 इंटू, थोड़ा इसको करेक्शन कर लेंगे आप, 1/95 इंटू WA का कितना वैल्यू है आपका? WA का वैल्यू है आपका यहाँ पर 50, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले आप गिवन लिख लिएंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है अगर नहीं देखेंगे हम लोग तो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ना टॉपिक की क्या मतलब कैसे करना है इसको, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा जी, अब हम लोग इसको, ठीक है। तो ये कितना देगा? 5.58, ये कितना हो जाएगा? 19000, एक डेसिमल लगा दिए यहाँ पर। 95 और 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25, 47, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करते हैं 19 का 5.58 में, तो 10602 अपान 4750, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाता है क्या? डेल्टा TF इक्वल टू, हम इसमें डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 2.23, ठीक है, 2K। इतनी वैल्यू किसकी आई हमारी? डेल्टा TF की आई। किसकी आई? डेल्टा TF में, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब डेल्टा TF नहीं, उसी पे नहीं छोड़ना है आपको। डेल्टा TF के बाद आप वो तो आपको पता चल गया ना कि अब कितना हमारा वहाँ पर वैल्यू हमारा जो है फ्रीजिंग पॉइंट का वो डिक्रीज हुआ है, वो कितना है। असल में हमको पूछ रहा है TF, सॉल्यूशन का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? सॉल्यूशन का, ठीक है बेटा जी। तो TF कैसे निकलता है? TF बराबर होता है आपका T0F माइनस डेल्टा TF, ठीक है। अच्छा, TF निकालना है। कहोगे कि सर T0F तो दिया नहीं था। हाँ, नहीं दिया है, फिर भी हम जानते हैं कि अगर हमारा सोल्यूशन बन रहा है तो उसमें हम वाटर ही लिए हैं, तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी होती है, ठीक है। तो जनरली उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 273 हम ये लेकर चलेंगे, ठीक है, माइनस 2.232 केल्विन, इतना हम कर लेंगे। इसकी वैल्यू हमने निकाला है, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर? 273
270.77 केल्विन। ये हमारा क्या है, TF का, ठीक है। ये ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी प्रकार से और क्वेश्चन है मैं आपको देता हूँ, देखिएगा इसको कि देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन एक और है। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन व्हेन 4 ग्राम ऑफ MgSO4 जिसका मास दिया हुआ है, मोलर मास 120 ग्राम पर मोल, was dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूमिंग MgSO4 अंडरगोज कंप्लीट आयोनाइजेशन, ठीक है। के भी यहाँ पे दिया हुआ है 0.52 किलोग्राम पर मोल इनवर्स। सब कुछ दिया हुआ है बेटा जी, आयोनाइजेशन दिया हुआ है, कंप्लीट आयोनाइजेशन, जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है वैसे सेम एजिट करेंगे, ठीक है। तो आप पकड़ लिए ना कि कैसे हम लोग आई की वैल्यू इनपुट करेंगे। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाले हैं जो 2020 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स का है, 2020 में आया हुआ है क्वेश्चन CBSE बोर्ड में। अ सोल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम NaCl, मोलर मास दिया है 58.5 ग्राम पर मोल पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। इट हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl इन दिस सोल्यूशन, ठीक है। गिवन R इक्वल टू 0.82 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल दिया हुआ है। अब बात यहाँ पर देखिए, ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन है बहुत ही। यहाँ कहा है कि NaCl आ गया, मैंने आपसे बोला ना कि आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, तुरंत हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, आई। साथ ही साथ आपको एक वर्ड भी दिया है डिसोसिएशन, तो जरूर ही इसमें आई का टर्म यूज होगा, वांटा फैक्टर यूज होगा। लेकिन इसने कहा है कि NaCl, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा है कि NaCl क्या है कि कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है, तब आई की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। मैंने आपसे बोला है कि जब भी क्वेश्चन लिखना हो आप तुरंत पहले गिवन लिखे करिए, ठीक है। गिवन लिखे हमने कितना, हमें क्या क्या दिया है, W भी दिया हुआ है आपका 5.85, इतना ग्राम दिया हुआ है। NaCl को डिजॉल्व, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, ठीक है, कितना 58.5 ग्राम पर मोल्स, ठीक है। और अच्छा वैल्यूम कितना दिया हुआ है, पर लीटर में उसने डिजॉल्व कराया है क्वेश्चन में, ठीक है, तो 1 लीटर दिया हुआ है, ठीक ना। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, पाई इक्वल टू दिया है 4.75 atm। आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.082, ठीक है। और टी की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस में दिया था, तो हम लोग केल्विन में लिखेंगे इसको, 273 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 300 केल्विन। इतनी वैल्यू आपको दिया हुआ है। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर हमको ये नहीं बोला है कि कंप्लीट डिसोसिएट हुआ है, तो आई की वैल्यू ऐसे तो निकलने वाली नहीं है। तो अब हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि वांटा फैक्टर वाले के लिए आई हमारा जो फार्मूला होता है पाई का वो कितना होता है, ठीक है। क्योंकि पाई इक्वल टू दिया हुआ है, तो पाई इक्वल टू होता है आई, ठीक है, इंटू CRT। ये हमारा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। आई क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा डिसोसिएशन एसोसिएशन वर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू WB अपान MB, ठीक है, इंटू V इंटू R और इंटू T, इतनी होती है, ठीक है। C का कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो आई की वैल्यू आपको निकालनी है। पाई की वैल्यू दिया हुआ है 4.75, ठीक है। WB की वैल्यू भी दिया है क्वेश्चन में 5.85, ठीक है। R की वैल्यू भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.082, टेम्परेचर का 300, ठीक है, अपान मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 58.5 इंटू वी दिया है 1 लीटर, ठीक है। तो हम 1 लीटर लिखेंगे। आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.75 इंटू 58.5 अपान, ये सब नीचे आ जाएंगे, 5.85 इंटू 0.82 इंटू 300। देख सकते हैं ये इसका 10 टाइम्स है। तो और ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रफली कितना आ जाएगा, 3 2 6 और 8 3 24 और 1 25, ठीक है, 2.5 के आसपास आएगा। तो इसका लगभग ये दुगना है। तो लगभग दुगने का मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा लगभग 1.93 के आसपास, ठीक है। वो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.93, ठीक है। अच्छा हमें पता चल गया कि आई की वैल्यू कितना है 1.93, लेकिन हमसे वो पूछ क्या रहा है, हमसे वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NaCl, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा पूछ रहा है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे NaCl, टूट रहा है ये Na प्लस में और Cl माइनस में, ठीक है। इनिशियली हम ये मान के चलेंगे कि इनिशियली ये कितना था, अल्फ़ा था, ठीक है। ये कितना था 0, जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट हुआ है तब, ठीक है, जब टूटा नहीं हुआ है तब।
एट टाइम टी, जब वो टाइम कुछ बीता होगा उस समय जितना ये बनेगा, जैसे मान लो इसको मैंने बनाया सी अल्फ़ा, तो ये भी बनेगा क्या सी अल्फ़ा, दोनों का मोल सेम है। अगर यहाँ मोल होता तो हम लोग उसको दूसरे फार्मूले लगाते हैं। और तब ये घटा कितना होगा वहाँ पर हमारा एक हमारा कॉन्सेंट्रेशन सी लिए हैं हम लोग, क्या लिए हैं कॉन्सेंट्रेशन सी। शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन सी लिए थे, जब वो समय के साथ जब टूटा आयनाइज हुआ, तो हमें नहीं दिया है कि कंप्लीट आयनाइज तो हुआ नहीं है, थोड़ा आयनाइज हुआ है, पता नहीं कितना आयनाइज हुआ है, तो हमने मान लिया कि वो सी अल्फ़ा डिग्री हमारा आयनाइज हुआ है। तो जितना ये बनेगा उतना ही इसमें से घट जाएगा, तो सी माइनस सी अल्फ़ा, ठीक है, ये हमारा हुआ। एट टाइम टी पे हम अगर देख सकते हैं कि टोटल कितना बचा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ हमारे पास, टोटल कॉन्सेंट्रेशन हमारा हुआ सी माइनस सी अल्फ़ा प्लस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ऐड कर देंगे ना, सी अल्फ़ा और प्लस सी अल्फ़ा, तो यहाँ सी अल्फ़ा हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा सी प्लस सी अल्फ़ा। इतना हमको मिला कब, जब डिसोसिएट हुआ है तब। अच्छा, आई इजकल टू क्या होता है, आई इजकल टू होता है आफ्टर, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में लिया था, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन अपान नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन। मैं एकदम शॉर्ट कर लिख रहा हूँ, आपको ऐसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लिख लेंगे एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, फिर आफ्टर डिसोसिएशन कितना मिला हमको टोटल, सी प्लस सी अल्फ़ा मिला। शुरुआत में हमने कितना लिया था टूटने से पहले, वो हमारा था सी, हम यहाँ पर सी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा अपान सी, सी कैंसिल हो जाएगा। आई इजकल टू क्या मिला 1 प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अब अल्फ़ा इजकल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इजकल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, आई माइनस 1, अल्फ़ा बराबर आई की वैल्यू हमने निकाला है कितना 1.93 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.93, अल्फ़ा बराबर कितना गया 0.93, तो कितना डिसोसिएट हुआ 0.93। अगर वो एक रहा होगा तो उसमें कितना हमारा डिसोसिएट हुआ 0.93। अगर वो 100% रहा होगा तब कितना परसेंटेज में लेंगे तो कितना हो जाएगा 93%, कितना हो जाएगा 93%। एक मालिक्यूल में कितना, एक मोल में हमारा रहा होगा 0.93, परसेंटेज में लेंगे तो हमारा 93 हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एग्जाम में, और आपको इसी तरीके से करने भी हैं। सबसे पहले आप हमेशा याद रखेंगे गिवन लिखेंगे, पहचानेंगे कैसे एबनॉर्मल मोलर मास वाले का, हमने आपको बताया है, ठीक है, पॉइंट्स उसको पकड़ लेंगे, उससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। और हमेशा आई की वैल्यू कब हम निकालेंगे, जब वो पहले से निकाले रहेंगे, जब वो कंप्लीटली डिसोसिएट बोलेगा तभी, नहीं तो ऐसे हम लोग उसको क्वांटा फैक्टर में रख के निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, यहाँ तक आपको कुछ हेल्प लगा हो, आपका फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको बीएससी और इंटर और आपका 11 से रिलेटेड सभी आपको टॉपिक पे क्वेश्चन बनते रहेंगे, नोट्स बनते रहेंगे, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक पे नोट्स चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।